दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, डर जो होता है एक मूल्य होता है, तथ्य नहीं होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, इसको प्रूव करने से पहले आपको मूल्य और तथ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच अंतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कक्षा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो ये क्या हुआ? तथ्य हुआ। अगर उस कक्षा के सभी विद्यार्थी जो हैं अच्छे हैं, तो ये क्या हुआ? मूल्य हुआ। अब उस कक्षा में 50 विद्यार्थी जो हैं, चाहे आप जितनी बार काउंट करेंगे, जितनी बार गिनेंगे, तो क्या 50 ही विद्यार्थी मिलेंगे। लेकिन अगर किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ दिया जाए कि इस कक्षा के विद्यार्थी कैसे हैं, तो तीसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस कक्षा के सभी विद्यार्थी अच्छे हैं। हो सकता है तीसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि इस कक्षा के कुछ ही विद्यार्थी क्या है? अच्छे हैं। यानी कि जो तथ्य होता है उसको गिना जा सकता है, उसको मापा जा सकता है, वो निश्चित होता है, उसको आप देख सकते हैं। इसके विपरीत जो मूल्य होता है, एक धारणा होती है, उसमें बदलाव हो सकता है, वो विश्वास पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आपके अपने दोस्त के प्रति आपका विश्वास है कि दोस्त मेरा अच्छा है, आपके अंदर ये धारणा बनी है कि मेरा दोस्त क्या है? अच्छा है। कुछ समय के बाद क्या है? दोस्त क्या करता है? आपको धोखा देता है। तो जब धोखा देता है दोस्त, तो क्या है? आपके मूल्य में बदलाव आ जाता है, आपके धारणा में बदलाव आता है, यानी कि आपका जो विश्वास होता है वो टूट जाता है। तो उसी तरह से डर जो है, डर क्या है? एक मूल्य है, तथ्य नहीं है। यानी कि आप डर को क्या है? महसूस कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। ये क्या है? ये विश्वास पर आधारित है, आपके धारणा पर आधारित है। जैसे मतलब आपके मन में आ रहा है कि मेरे शरीर में क्या है? कैंसर हो गया। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, आपको मान ली बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है। तो बुखार और खांसी आ रही है तो आपके मन में ये धारणा बनेगा कि लगता है कि यार मेरे को टीबी हो गई क्या? आपके मन में धारणा बनेगा, ठीक, स्वाभाविक बात है। लेकिन जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे अपना, अगर रिपोर्ट में टीबी निकलती है, तो इसका मतलब कि क्या है? जो आपके मन में जो धारणा बना था वो सही था। तब आप कह सकते हैं कि नहीं, ये तथ्य था। जब रिपोर्ट में टीबी निकल जाएगी तब वो तथ्य हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में जब तक टीबी नहीं निकलेगी तब तक वो तथ्य नहीं होगा। यानी कि आपके मन में जो डर बना था, एक तरह से क्या है? मूल्य है। आपके जैसे आपको सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, आपके मतलब मरने का विचार आ रहा है, तो ये विचार क्या है? तथ्य है कि मूल्य है? देखिए, आप इसको सबसे पहले परीक्षण करेंगे कि जो आपके मन में विचार आ रहा है, व्यक्ति मरता कैसे है। स्वाभाविक बात है, आप तभी मरेंगे जब आपके शरीर में कोई रोग होगा, या कोई आपको दुश्मन मारेगा, या कोई आपको सज़ा होगी। लेकिन जब आपने टेस्ट कराया तो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, आपका कोई दुश्मन भी नहीं है, आपको कोई सज़ा भी नहीं मिली है, तो फिर आप कैसे मर सकते हैं? आपके मन में जो मरने का विचार आ रहा है वो क्या है? वो मूल्य है, तथ्य नहीं है। तो देखिए, अगर आपके मन में जो विचार आ रहा है, अगर वो तथ्य है तो आपको उस पर काम करना है। अगर वो मूल्य है तो उसको छोड़ देना है, उस पर काम करना ही नहीं है, उसको आने दीजिए। जैसे मरने का विचार है, अगर आपको मरना होता तो अब तक आप मर जाते। जैसे 2 महीने से विचार आ रहा है, 3 महीने से विचार आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या है? मूल्य है। आप जैसे कोई विषय वस्तु अगर आपके मन में आ रही है, तो सबसे पहले उसको प्रयास कीजिए टेस्ट करने का कि ये जो तथ्य है कि मूल्य है। लेकिन आप पाते हैं कि नहीं, लगता है कि तथ्य है। आप इसका अंतर नहीं कर पाते हैं, तथ्य और मूल्य के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर सोचने की क्षमता कम है, वैज्ञानिक सोच नहीं है आपके अंदर, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए क्या, आपके मन में जो विचार आता है आप उसको तथ्य मान लेते हैं, और जब तथ्य मान लेते हैं तभी जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब आप उसको मूल्य मानेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो आपके मन में उसको मूल्य मानने का प्रयास कीजिए, यानी कि उसका साक्ष्य है कि नहीं है। आपके मन में जो प्रमाण है, जो कोई विषय वस्तु है, उसका प्रूफ है, प्रमाण है कि नहीं है। अगर प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब क्या है? मूल्य है।